होती है ऐसे पेशेंट की जिसको ये इस मरीज की जो परफोरेटेड अपेंडिक्स का पेशेंट होता है। सर परफोरेटेड अपेंडिक्स का पेशेंट जो है ना क्या एक मिनट है, एक पेशेंट है who has got a pain in the epigastrium. Pain started in the epigastrium that came in the right iliac fossa and then spread whole of the abdomen. क्या डायग्नोसिस? सर परफोरेटेड अपेंडिक्स हो सकती है कि ये जो एपिगैस्ट्रियम में स्टार्ट हुआ है पेन, यहाँ से राइट iliac fossa में गया है और यहाँ पूरे पेट में फैल गया। एक सर डीयू परफोरेशन हो सकती है। ये डीयू परफोरेशन का टिपिकल पेशेंट है। और क्या क्या हिस्ट्री होती है इसमें? और सर एनसेड की इंटेक होगा की या इंटेक की हिस्ट्री। इस साइन को क्या कहते हैं? ये जो यहाँ से ये सनान बताएगा है। वैलेंटिनो का बड़ा पता है तुझे यार, बाकी चीजें तो बताता नहीं है। वैलेंटिनो साइन है इसका नाम। अच्छा, एक पेशेंट है जिसको पेरी अम्बिलिकल पेन शुरू हुआ, फिर राइट iliac फोसा में आ गया, फिर पूरे पेट में फैल गया। वो सर परफोरेटेड अपेंडिक्स हो सकती है अगर पूरे पेट दिस में है। कैन बी अ पेशेंट ऑफ परफोरेटेड अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये कैसे पता लगता है कि ये डीयू था या परफोरेटेड अपेंडिक्स की? क्लिनिकली जब आप देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो कैसे पता लगता है कि डीयू था या परफोरेटेड अपेंडिक्स? सर परफोरेटेड अपेंडिक्स में राइट iliac fossa में टेंडरनेस होगी और ऑल ओवर द एब्डोमेन पेरिटोनाइटिस वाले सिम्टम होंगे। एब्डोमेन रिजिड होगा, हार्ड होगा, टेंडर होगा। तो काम की बात बता जिससे पता लगे कि ये परफोरेटेड अपेंडिक्स है और ये डीयू है। और एक्सरे पे हमें जो है ना एयर अंडर डायफ्राम नजर आएगी अगर हम एक्सरे करवाएंगे। क्लिनिकली पूछ रहा हूँ, क्लिनिकली। एक्सरे तो मैंने बात ही नहीं की। उसमें जो है ना हम वो स्टूल फ्लैटस की हिस्ट्री पूछेंगे। स्टूल फ्लैटस पास नहीं कर रहा था ना मेरे बच्चे, ये बात नहीं। कौन बताना चाहेगा? एनीबॉडी? एक पेशेंट है जिसमें दो हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, या तो डीयू परफोरेशन है या परफोरेटेड अपेंडिक्स है। कैसे पता लगेगा कि ये क्या चीज है? पैल्पेशन पे कैसे पता लगेगा? चलो और भी आसान कर दें। जो टेंडरनेस है दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम ऑन द प्राइमरी पैथोलॉजी एरिया। बोलो, इसको रिपीट करो। टेंडरनेस इज मैक्सिमम ऑन द प्राइमरी पैथोलॉजी एरिया। प्राइमरी जो पैथोलॉजिकल एरिया होता है वहां टेंडरनेस मैक्सिमम होगी। अगर डीयू परफोरेशन है तो कहाँ मैक्सिमम होगी? एपिगैस्ट्रिक में। और अगर परफोरेटेड अपेंडिक्स है तो कहाँ होगी? राइट iliac fossa में होगी। एक और पेशेंट है जिसे फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा था, हल्का फुल्का पेन में डिस्कम्फर्ट थी, फिर अचानक उसे पूरे पेट में दर्द शुरू हो गया। टाइफाइड परफोरेशन। एक पेशेंट है जिसे 6 महीने से दर्द होता है, ऑफ एंड ऑन पेन होता रहता है, लेकिन अब सीवियर पेन हुआ है और पूरे एब्डोमेन में टेंडरनेस शुरू होगी। इवनिंग राइज ऑफ फीवर भी है। टीबी की वजह से टीबी परफोरेशन का ये पेशेंट है। कौन सा पेशेंट है? टीबी तो परफोरेशन। ये कौन कौन से सिनेरियो हमने आपको बता दिए? टीबी परफोरेशन, डीयू परफोरेशन, अपेंडिकुलर परफोरेशन और टाइफाइड परफोरेशन। ये 4 मुख्तलिफ तरह की परफोरेशन है जो बहुत कॉमनली आती है। और कौन सी कॉमन है परफोरेशन जो हमारे यहाँ आती है ये पेरिटोनाइटिस के पेशेंट? और सर गैस्ट्रिक परफोरेशन होती है। ज्यादातर ये होते हैं। कोई कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो गैस्ट्रिक यानी डीयू एंड गैस्ट्रिक परफोरेशन के साथ भी आ जाते हैं। कोई और पेशेंट? सीकल परफोरेशन भी जो आजकल सीकल परफोरेशन भी बहुत कॉमन आ रही है। ठीक है, सीकल परफोरेशन वाले पेशेंट भी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है बाबा जी? जी सर।